परियों की वादी का चरवाहा इब्तदाई तारुफ। एक बार की बात है, एक सरसब्ज और शादाब वादी के करीब एक छोटे से गांव में एक नौजवान चरवाहा रहता था जिसका नाम हसान था। हसान एक दियानतदार और नेक दिल इंसान था जो अपनी जिंदगी सादगी से गुजारता था। उसकी सुबह मवेशियों को चरागाह ले जाने से शुरू होती और शाम को उन्हें वापस लाने पर खत्म हो जाती। लेकिन हसान की जिंदगी में एक अनोखी बात यह थी कि वो हमेशा पहाड़ों की तरफ देखता रहता था। वहां मौजूद एक परासरार पहाड़ी उसे अजीब सी कशिश देती थी। गांव के बूढ़े लोग उस पहाड़ी के बारे में तरह तरह की कहानियां सुनाते थे, लेकिन सबकी एक बात मुश्तरक थी। पहाड़ी के पार एक जादुई वादी है जहां खूबसूरत परियां रहती हैं, लेकिन वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। पहला मोड़, हसान का फैसला। एक दिन हसान अपनी भीड़ों को चरागाह ले गया। अचानक उसकी सबसे पसंदीदा भीड़ गुलाबू पहाड़ी की तरफ भाग निकली। हसान उसे रोकने के लिए भागा, लेकिन गुलाबू इतनी तेजी से पहाड़ी के पार चली गई कि वो रख न सका। हसान ने पहाड़ी के पार जाने का फैसला किया, हालांकि दिल में खौफ भी था। वादी की दरियाफत। पहाड़ी पार करते ही हसान एक शानदार मंजर देखकर हैरान रह गया। सामने एक खूबसूरत वादी थी जहां हर तरफ सब्जा, रंग बरंगे फूल और खुशबू फैली हुई थी। वहां दरख्तों की शाखों से रोशनी निकल रही थी और परिंदे अजीब लेकिन खुशकुन आवाज में गाने गा रहे थे। जो ही हसान आगे बढ़ा, एक नर्म और सरीली आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम और यहां कैसे आए? हसान मड़ा तो देखा कि एक खूबसूरत परी खड़ी है, मुस्कुरा रही थी। इसका नाम रोशनी था। वादी के राज। रोशनी ने हसान को बताया कि यह वादी परियों का घर है और वो उसकी हिफाजत करती हैं। लेकिन उनका सुकून खतरे में था, क्योंकि एक बदसूरत और ताकतवर जिन वादी पर कब्जा करना चाहता था। रोशनी ने कहा, हमारी जादुई ताकत इस जिन को रोकने के लिए काफी नहीं है, लेकिन तुम्हारे दिल की नेकी हमें उम्मीद देती है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? हसान का अज़्म। हसान ने सोचते हुए कहा, मैं एक आम इंसान हूं, लेकिन अगर मेरी मदद से तुम्हारी वादी बच सकती है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। रोशनी ने उसे एक जादुई तलवार और ढाल दी, जो सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता था जिसका दिल पाकीज़ा हो। महम का आगाज। परियों ने हसान को जिन की कमजोरी तलाश करने के लिए एक कदीम किताब दी। हसान को उस किताब के जरिए पता चला कि जिन सिर्फ इसी चीज से शिकस्त खा सकता है जिसमें इंसानियत, हिम्मत और कुर्बानी हो। हसान ने वादी के मुख्तलिफ हिस्सों का सफर किया, जहां उसने कई मुश्किलात का सामना किया, जिनका सामना एक दिन हसान और परियों ने जिन का सामना किया। जिन निहायत खौफनाक था और उसने अपनी जादुई ताकत से वादी को हिलाकर रख दिया। लेकिन हसान ने अपनी हिम्मत बरकरार रखी और परियों के ताउन से जिन पर काबू पाया। हसान ने जादुई तलवार के जरिए जिन को शिकस्त दी और वादी में दोबारा अमन कायम हुआ। उख्तिताम। परियों ने हसान का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि असल ताकत जादू में नहीं, बल्कि इंसानियत, नेकी और हिम्मत में है। हसान गांव वापस गया, लेकिन उसने वादा किया कि वो हमेशा वादी का मुहाफिज रहेगा। ये कहानी सिर्फ एक चरवाहे की नहीं, बल्कि इस सब की है कि हिम्मत और नेकी के साथ कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। शाहिजौर का गुस्सा और वादी पर खतरा। जब शाहिजौर को अपने भाई की शिकस्त की खबर मिली तो उसने कसम खाई कि वो न सिर्फ अपने भाई का बदला लेगा, बल्कि पूरी वादी को तबाह करके अपनी ताकत का मजाहिरा करेगा। शाहजौर ने अपनी जादुई ताकत को बढ़ाने के लिए दौर दुराज की वादियों से शैतानी जादूगर बुलाए और अपनी फौज को मजीद मजबूत किया। उसने जादुई जंजीरें तैयार की जिनके जरिए वो वादी की खूबसूरती को अपनी ताकत में तब्दील कर सकता था। हसान की जहनी आजमाइश। गांव में हसान की जिंदगी बज़ाहिर पुरस्कून थी, लेकिन उसका दिल हमेशा वादी के बारे में फिक्रमंद रहता था। जब उसने ख्वाब में रोशनी को देखा तो वो फौरन समझ गया कि वादी को एक बार फिर उसकी जरूरत है। लेकिन इस बार मामला ज्यादा पेचीदा था। हसान को अपने दिल में शक हुआ कि आया वो इतनी बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकता है या नहीं। हसान के वालिद, जो एक दाना शख्स थे, ने उस हैं से कहा, बेटा, जब तुम्हारी नीयत साफ हो और मकसद नेक हो तो कोई ताकत तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकती। ये अल्फाज हसान के दिल में घर कर गए और उसने वादी वापस जाने का फैसला किया।
धंध का जादू और हसान की जहानत। जब हसान धंध के करीब पहुंचा तो वो जान गया कि ये सिर्फ जादुई ताकत का नतीजा नहीं बल्कि ये एक आजमाइश है। धंध का मकसद ये था कि जो शख्स खौफ या शक का शिकार हो वो इसमें फंस जाए और कभी बाहर ना निकल सके। हसान ने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी मंजिल पर तौजह मरकूज की। उसका आतिमाद और नेक नीति धंध को खत्म करने में कामयाब रही। वादी में हुसान का इस्तकबाल। वादी में दाखिल होते ही हसान ने देखा कि परियां खौफजदा हैं और रोशनी के दरख्त मरझा रहे हैं। रोशनी ने हसान को बताया कि शाहजूर ने वादी के कल्ब को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। वादी का कल्ब एक जादुई पत्थर था जिसमें पूरी वादी की ताकत और जिंदगी थी। अगर वो पत्थर तबाह हो जाता तो वादी हमेशा के लिए खत्म हो जाती। शाहजूर का पहला हमला। शाहजूर ने अपनी जादुई फौज के साथ वादी पर हमला कर दिया। इसकी फौज निहायत खौफनाक थी और उनके हमले ने परियों को भगा दिया, लेकिन हसान ने उनका सामना किया और अपनी तलवार और ढाल के जरिए कई सिपाहियों को शिकस्त दी। इस दौरान हसान ने महसूस किया कि शाहजूर की ताकत इसके जादुई पत्थरों से आ रही है जो उसने अपनी कमर पर बांध रखे थे। हसान का मंसूबा। हसान ने रोशनी और दीगर परियों के साथ एक मंसूबा बनाया। उन्होंने फैसला किया कि वो शाहजूर को बुराह रास्त लड़ाई में शिकस्त नहीं दे सकते, लेकिन अगर वो उसके हैं जादुई पत्थरों को तबाह कर दें तो वो कमजोर हो जाएगा।